हाय ऑल। इस क्लास में हम लोग सर्कल सरकमफेरेंस एंड एरिया को कवर करने वाले हैं। तो इनिशियली देखिए जो भी हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे एंड आफ्टर दैट इस पर बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसका सेंटर हमारा O है एंड इसकी रेडियस की जो वैल्यू हमारी है ये OA से रिप्रेजेंट हो रही है, इसको हमने R राइट करा है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा CD है ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल है एंड लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल को हम लोग कहते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल, और जो हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल होता है वो हमारे रेडियस का डबल होता है। इससे हम लोग फैमिलियर हैं। तो इसी के फॉर्म में देखिए जो हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए होता है हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है 2πr। ये हमारा रेडियस के फॉर्म में फार्मूला हो गया। अगर इसको देखिए हम डायमीटर के फॉर्म में राइट करें तो इसका हमारा फार्मूला होता है पाई डी, जहां पे डी हमारा जो है डायमीटर ऑफ सर्कल है और इसकी जो वैल्यू होती है हमारी देखिए ये रेडियस के डबल होती है। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं सिंस डी इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल, राइट। तो यही देखिए हो गया हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला, राइट। अब देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे भी हमें सिचुएशंस गिवन होते हैं कि कोई हमारा व्हील है, राइट। अब वो मूवमेंट कर रहा है तो वन रिवॉल्यूशन में वो हाउ मच डिस्टेंस कवर करेगा, या हम ये कहें कि कोई पर्सन है वो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे हैं तो ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो वन रिवॉल्यूशन में वो हाउ मच डिस्टेंस कवर करेंगे। इससे भी रिलेटेड देखिए हमारे जो फार्मूले उनको भी राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी हमारा व्हील है अगर वो रोटेटरी मोशन कर रहा है वो वन रिवॉल्यूशन में वो अपने सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। अब सपोज कीजिए कि कोई हमारा व्हील है जो पॉइंट डी से अपना जो है रोटेटरी मोशन स्टार्ट करता है, राइट। तो यहाँ का देखिए जो हमारा पोर्शन है ये रोटेट होकर के अगेन जब पॉइंट डी पे आएगा तब इनका वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, राइट। और जब ये वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इन्होंने अपना देखिए टोटल जो हमारा बाउंड्री ऑफ सर्कल है उतने के डिस्टेंस ये इक्वल कवर करेंगे, और जो बाउंड्री ऑफ सर्कल है ये होता है हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील के इक्वल ये डिस्टेंस कवर करेंगे इन वन रिवॉल्यूशन। इसको देखिए हम राइट कर लेंगे डिस्टेंस कवर बाय अ व्हील इन वन रिवॉल्यूशन। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये इक्वल हो जाएगा हमारा सरकमफेरेंस ऑफ व्हील के इक्वल, राइट। ये हो गया। और सेकेंड हमने आपको बताया कि कोई पर्सन है अगर वो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे हैं तो वन रिवॉल्यूशन में हाउ मच डिस्टेंस कवर करेंगे, तो वो भी डिस्टेंस कवर करेंगे इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए उसको भी हम राइट कर लेंगे डिस्टेंस कवर बाय अ पर्सन ऑन सर्कुलर पाथ इन वन रिवॉल्यूशन, राइट। तो इसका भी हमारा जो वैल्यू होगा ये इक्वल हो जाएगा हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, राइट। सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस के इक्वल ये डिस्टेंस कवर करेंगे इन वन रिवॉल्यूशन। अब देखिए जो हमारा थर्ड केस है उसमें हमारा ये है कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई भी व्हील है, राइट, और वो कोई जो है डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उस डिस्टेंस को कवर करने में वो हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं या हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस वो फॉर्म करते हैं या हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस वो करते हैं उस डिस्टेंस को कवर करने में, राइट। तो यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो जो भी वो डिस्टेंस कवर करे हैं उस डिस्टेंस को हम सरकमफेरेंस ऑफ व्हील से डिवाइड कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ अ व्हील इक्वल देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन हो जाएगा हमारा
सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, राइट ना। सरकमफेरेंस के व्हील से हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ व्हील की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो अभी देखिए जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड है, राइट, जिनको हमने यहाँ पे आपको बताए हैं, राइट। तो अब हम चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है उससे रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वहां पे हम लोग एनालिस का भी हम लोग एरिया का फार्मूला जो है उसको कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी देखिए जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारे जिन फार्मूलों पे बेस्ड है उनको हमने कवर कर लिया। अब चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 17A, इसके देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका स्टेटमेंट है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल whose diameters are। इसमें देखिए हमें ये टोटल पार्ट्स गिवन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जहां पे हमें देखिए डायमीटर्स की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हमें सर्कमफेरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व हम लोग। फर्स्ट के लिए देखिए हमें डी का वैल्यू गिवन है 49 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका देखिए हमने फार्मूला राइट करा था डायमीटर के फॉर्म में, तो इसका फार्मूला होता है हमारा पाई इंटू डी, राइट। और इसमें देखिए हमें पाई की जो वैल्यू पुट करना है इंस्ट्रक्शन में आपको गिवन है 22/7 पुट करना है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हम पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7 इंटू डी की वैल्यू है हमारी देखिए 49। अब ये देखिए 7 से 49 जो हमारा है ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा एंड 7 इंटू 22 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी ये मिलेगी हमें 154, राइट। एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो यूनिट होता है वो होता है हमारा यहाँ के लिए सेमी, राइट। जिस भी यूनिट में हमें डायमीटर की वैल्यू गिवन रहेगी उसी यूनिट में हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड के लिए देखिए हमें डी का वैल्यू गिवन है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर लेंगे तो देखिए पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 14 सेमी, राइट। तो हो जाएगा 14। अब यहाँ से देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 44 सेंटीमीटर, राइट। सेकेंड पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थर्ड देखिए जो हमारा पार्ट है इसमें हमें डी का वैल्यू गिवन है 9.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, की वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई डी, तो हम डायरेक्टली पुट करते हैं इसमें वैल्यू, ये देखिए हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू 9.8। 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा एंड 7 4 जा 28, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा होता है हमारा 28, 14 2 जा 28 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 30 एंड 1 प्लेस पे हम डेसिमल अप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 30.8 सेंटीमीटर, राइट। ये वैल्यू भी कंप्लीट हो गई। चलिए अब इसके हम लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है इसमें, इसका डी का वैल्यू देखिए गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा हमारा पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल तो वैल्यू हो जाएगी हमारे 22 सेंटीमीटर, राइट। तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इसके ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट, नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें भी हमें 4 यहाँ पे रेडियाई की वैल्यूज गिवन है, ओके ना। और इसके ऑल पार्ट्स के लिए हमें यहाँ पे सर्कमफेरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल whose radii are 7 सेमी, 28 सेमी एंड 3.5 सेमी एंड 98 मीटर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है 7 सेमी। इसका देखिए हमारा जो फार्मूला होगा आर के फॉर्म में हम राइट करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इसका जो हमारा फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2πr, राइट। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7,
राइट। तो ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारी 44 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड के लिए हम यहाँ पे राइट करते हैं। सेकेंड के लिए देखिए हमें आर का वैल्यू गिवन है 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका हमारा यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 28। इसको हम डिवाइड करेंगे, राइट। ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए ये हो जाएगा 22 2 जा 44, 44 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 एंड 1 कैरी 17, राइट। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 176 सेंटीमीटर, राइट। इसका सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो हमारा थर्ड पार्ट है इसके लिए हमारा आर का वैल्यू गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सर्कम ऑफ सर्कल, राइट। अब इसका हमारा फार्मूला होता है 2 पाई आर, राइट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 एंड आर की वैल्यू हमें गिवन है 3.5। 7 से इनको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 0.5 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, राइट। 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, राइट। एंड 1 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 22। तो यहाँ से जाएगा 22 सेंटीमीटर, राइट। इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट के लिए हमारा देखिए आर का वैल्यू गिवन है 98 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 98। इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28, दैट इज 14 टाइम में ये डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी 44, राइट, इंटू हो जाएगा हमारा 14, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 14 4 जा होता है 56, राइट। तो 56 को हम राइट कर लेंगे 6, कैरी हो जाएगा हमारा 5, 14 4 जा अगेन 56, 56 में हम 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 61, राइट। तो इसका वैल्यू हो गया हमारा 616 सेंटीमीटर, राइट। इसका हल पार्ट हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए इसका जो थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इफ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में रेडियस की वैल्यू गिवन है एंड सेकेंड पार्ट में हमें यहाँ पे देखिए डायमीटर की वैल्यू गिवन है और हमें पाई का वैल्यू पुट करना है 3.14। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सोल्यूशन का पार्ट हो गया हमारा यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें आर की वैल्यू गिवन है, आर का वैल्यू है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। राइट करते हैं इसके लिए हम लोग फार्मूला सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है 2 पाई आर, राइट। वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू पाई का वैल्यू हमें पुट करना है 3.14 इंटू आर का वैल्यू हमें गिवन है 4.5, राइट। ये हो गया। अब देखिए 2 का 4.5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है 9 हो जाएगी, राइट। ये 9 हो गया, इंटू हो गया 3.14, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 4 जा होता है 36, 9 1 जा 9, 3 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 12, 3 9 जा 27 एंड 1 कैरी 28, राइट। तो इसका वैल्यू देखिए 2 प्लेस पर डेसिमल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 28.26 सेंटीमीटर, राइट। ये वैल्यू हो गया। सेकेंड के लिए देखिए हमें डी का वैल्यू गिवन है, डी का वैल्यू है हमारा 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा पाई डी। पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14 एंड डी का वैल्यू हो जाएगा 15। मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 4 जा 60, ये हो जाएगा 0, 15 1 जा 15 एंड 6 कैरी है, ये हो जाएगा 21, दैट इज 1, कैरी हो गया 2, 15 3 जा 45, 45 में हम 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 47, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 47.10 सेंटीमीटर, या आप राइट कर सकते हैं 47.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बोथ पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए भी हमें देखिए यहाँ पे 3
यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, राइट। इनको हम रीड करते हैं अभी, राइट। ये थर्ड पार्ट है, स्टेटमेंट है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंसेस आर। यहाँ पे देखिए हमें सर्कमफेरेंसेस की वैल्यू गिवन है एंड हमें डायमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हमारा जो है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू हमें गिवन है और ये हमारी वैल्यू है 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल होता है हमारा पाई डी। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब इसका वैल्यू हमें देखिए गिवन है 22 इक्वल हो जाएगा, पाई का वैल्यू हम पुट कर लेंगे 22/7 इंटू हो जाएगा हमारा डी। यहाँ से देखिए 22 से 22 हमारा वन टाइम कैंसिल हो जाएगा और 7 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमें डी का वैल्यू मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर, राइट। तो डी का वैल्यू हमें मिल गया फर्स्ट पार्ट के लिए। नोट कर लीजिए, हम सेकेंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सर्कम ऑफ सर्कल, इसका वैल्यू हमें गिवन है 8.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस सर्कम ऑफ सर्कल इक्वल होता है हमारा पाई डी, का वैल्यू हमारा गिवन है 8.8 इक्वल हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू हो जाएगा हमारा डी। अब इसको देखिए जब हम 22 से 8.8 को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.4, राइट। एंड 0.4 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का हमें वैल्यू मिल जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, राइट। इसका सेकेंड पार्ट भी हो गया। चलिए अब इसके हम लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए हमें गिवन है सर्कम ऑफ सर्कल और इसका वैल्यू है हमारा 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट कर लेंगे अगेन सिंस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल होता है हमारा फार्मूला पाई डी, इसका वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 44 इक्वल हो जाएगा 22/7 इंटू डी। 22 से इनको हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएंगे एंड 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर, राइट। इसका देखिए थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका स्टेटमेंट है फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंसेस आर। यहाँ पे देखिए हमें 4 पार्ट्स गिवन है और ऑल पार्ट्स में हमें सर्कमफेरेंस की वैल्यू गिवन है। इसके हेल्प से हमें रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पे हमें गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू और इसकी वैल्यू है हमारी 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू होता है हमारा 2 पाई आर, रेडियस के फॉर्म में। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 11 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू हो जाएगा हमारा आर। यहाँ से देखिए 11 से हमारा जो 22 है ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएंगे तो 7 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 7 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा हमारा आर। यहाँ पे आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7/4 सेंटीमीटर, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए देखिए हमारा गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 55 सेंटीमीटर। यहाँ पे होता है हमारा फार्मूला सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। यहाँ पे वैल्यू हमें गिवन है 55 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ये देखिए 11 से हमारा जो है 2 टाइम डिवाइड होगा और ये डिवाइड होगा हमारा 5 टाइम। 7 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी 35 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4 आर। आर की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 35/4 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसको डेसिमल के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, हम यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 से आप डिवाइड कर लीजिएगा तो जो भी वैल्यू आएगी हम राइट कर देते हैं। चलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 8 जा
32, रिमेन बचेगा हमारा 3, तो 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, दैट इज हो जाएगा हमारा 8.75 सेंटीमीटर। चलिए थर्ड को राइट करते हैं। थर्ड हो जाएगा हमारा यहाँ पे गिवन है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और इसका वैल्यू हमारा है 13.2 मीटर है यहाँ पे। चलिए राइट करते हैं। सिंस हो जाएगा हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल होता है हमारा 2 पाई आर। वैल्यू पुट करते हैं इसका, तो इसका देखिए वैल्यू हमें गिवन है 13.2 इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू हो जाएगा हमारा आर। राइट, अब देखिए 22 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। राइट ना, 22 6 का होता है हमारा 132, ये हो जाएगा 0.6। राइट, तो ये हो गया हमारा 0.6 इंटू 7 हो जाएगा यहाँ पे। राइट, और ये 2 यहाँ पे है तो ये अपॉन में 2 हो जाएगा एंड इक्वल हो जाएगा हमारा आर। राइट, अब देखिए 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारी जो आर की वैल्यू मिलेगी ये वैल्यू मिलेगी हमें 2.1 मीटर। राइट ना, 7 3 जा 21 होता है, 1 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई करना है तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 7.1 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए हमें गिवन है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल हमें गिवन है 440 मीटर। चेंज हो जाएगा हमारा यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। इसका वैल्यू हमें गिवन है 440 इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू आर। राइट, अब यहाँ पे देखिए 22 2 जा हो जाता है हमारा 44 एंड 44 से हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम में डिवाइड हो जाएंगे। राइट, तो यहाँ से देखिए 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 70 मीटर। राइट, तो हमारा देखिए जो आल पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसका हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, इसमें भी हमारे 2 पार्ट्स है। स्टेटमेंट है हमारा फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल इफ सरकमफेरेंस इज 100 मीटर 6.4 डेसीमीटर। राइट, एंड पाई का वैल्यू हमारा है 7.14। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 100 मीटर। राइट, सिंस हो जाएगा हमारा यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल होता है हमारा 2 पाई आर। इसका वैल्यू हमें गिवन है 100 मीटर, ये 100 हो जाएगा इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू, यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू हमें पुट करना है 3.14 इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे आर। राइट, अब देखिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 टाइम डिवाइड हो जाएगा। राइट, एंड आर की वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50/3.14, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं, इसको हम डिवाइड नहीं करते तो ज्यादा हमें अच्छा रहेगा ये वैल्यू। ओके ना, बट कोई नहीं, सॉल्व तो करना ही है। चलिए राइट करते हैं इसको। अब देखिए अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 25 और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14, ये वैल्यू आएगी हमारी। अब हम चेक कर लेते हैं आपको वैल्यू किस फॉर्म में गिवन है। राइट, ये हमारा क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। राइट, तो इसका वैल्यू आ रहा है हमारा 15.9 मीटर। राइट, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारा 15.9 मीटर। इसे आप लोग डिवाइड कीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। ओके ना, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब यहाँ से हम जो स्टार्टिंग पार्ट्स हैं उनको डिलीट कर लेते हैं। सेकेंड के लिए देखिए हमें गिवन है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका देखिए हमारा वैल्यू गिवन है 6.4 डेसीमीटर। राइट, ये जो हमारा फार्मूला है ये तो एज इट इज ही रहेगा, वैल्यू हमें पुट करना है इसमें। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 6.4 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू आर। राइट, ये वैल्यू होगी हमारी।
इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1.6 इक्वल्स टू, इसको हम देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.57 इंटू हो जाएगी आर। तो यहाँ से देखिए हमारा आर का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1.6 अपॉन 1.57, तो इसकी वैल्यू हमारी 1.01 समथिंग आएगी। ठीक है, जो भी वैल्यू गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी 1.02 डेसीमीटर, राइट ना। हमने आपको बताया कि 1.01 अप्रोक्सीमेट, तो 0.02 डेसीमीटर ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, सॉल्व हो गया ये भी क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ वीनस प्लैनेट इज 1 10 100 1000 10,000 that is 12,278 km, find its circumference। हमें देखिए डायमीटर की वैल्यू गिवन है, सर्कमफेरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डायमीटर दैट इज डी, डी का वैल्यू हमें गिवन है 12278 किलो, राइट। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल होता है हमारा पाई डी, वैल्यू हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 12278। 7 से इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं अगर डिवाइड हो रहे हैं तो। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 7 1 जा 7, रिमेन बचेगा हमारा 5, 52 हो जाएगा, 7 7 जा 49। अब यहाँ पे 3 हो जाएगा हमारा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 37, 7 5 जा हो जाएगा 35, रिमेन बचेगा 2 एंड 7 4 जा होगा हमारा 28। दैट इज ये 7 से डिवाइड होंगे तो हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 1754, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 22 इंटू 1754, ये वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 22 4 जा होता है हमारा 88, ये 8 हो गया, कैरी हो गया हमारा 8। 22 5 जा होता है हमारा 110, 110 में 8 ऐड कर लेंगे तो 118 हो जाएगा, कैरी हो गया हमारा यहाँ पे 11। 22 7 जा होता है हमारा 154, 154 में हम 11 ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 165, हो जाएगा 5, कैरी हो जाएगा हमारा 6। 22 1 जा 22 एंड उसमें हमें 16 ऐड करना है तो वैल्यू हो जाएगी 38, राइट। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी दिस मच, हम चेक कर लेते हैं वैल्यू 38588, राइट ना, करेक्ट है ये हमारा। और यूनिट देखिए हो जाएगा हमारा की, यही हो जाएगा हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, राइट। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा फर्स्ट पार्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 3.85 सेमी। तो यहाँ पे देखिए कहना है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, जिसका हमें रेडियस का वैल्यू गिवन है 3.85। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए अब सेमी सर्कल का हमें सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू हमारी गिवन है 3.85 सेंटीमीटर। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, राइट, या सेमी सर्कुलर प्लेट, चलिए वही राइट कर लेते हैं, सेमी सर्कुलर प्लेट। तो इसका देखिए जो हमारा पेरीमीटर होगा ये हमारा पाई आर के इक्वल हो जाएगा, ओके ना, पाई आर एंड प्लस हमारा जो है देखिए रेडियस भी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, राइट ना, सेमी सर्कल। तो यहाँ पे ये देखिए जो रेडियस वाला पार्ट है इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा हमारा पाई आर प्लस 2r के इक्वल, राइट ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा होगा ये डायमीटर हो जाएगा, राइट ना। तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब इसको हम ऐड करके चेक करते हैं वैल्यू। चलिए यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7 इंटू 3.85 प्लस हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3.85, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 5 जा 35
एंड रिमेन बचेगा 3, तो ये अगेन 35 हो जाएगा, तो ये अगेन 5 टाइम डिवीजन आएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 22 इंटू 0.55 प्लस इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 एंड 1 कैरी 17, 3 2 जा हो जाएगा हमारा 6 एंड 1 कैरी हो जाएगा 7 एंड 2 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई कर लेंगे, दैट इज हो जाएगा हमारा 7.70। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 5 जा हो जाता है हमारा 110, कैरी हो गया 11, 22 5 जा हो जाएगा हमारा 110 एंड 11 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 121, राइट। ये हो गया हमारा 121 एंड 2 प्लेस पे डेसिमल, तो ये वैल्यू हो जाएगी 12.10 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7.70, ऐड कर लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा 0, 7 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 8 एंड 12 प्लस 7 हो जाएगा 19, राइट। तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए हमारी 19.8 सेंटीमीटर, राइट ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है हमारा, नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम। चलिए सेकेंड पार्ट हमारा देखिए कह रहे हैं कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8 सेमी, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है वो सर्कल के डायमीटर से 16.8 सेमी से एक्सीड कर रहा है, दैट मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की जो वैल्यू हमारी है वो डायमीटर से इतना मोर है। चलिए राइट करते हैं हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ हम लेट कर लेते हैं, फर्स्टली लेट डायमीटर ऑफ सर्कल बी डी एंड रेडियस बी आर। ये हो गया हमारा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल हमें देखिए गिवन है d प्लस 16.8, ये हमारा वैल्यू गिवन है। अब देखिए जो हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है इसकी वैल्यू होती है हमारी पाई डी के इक्वल एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे d प्लस 16.8, ऐसा हो जाएगा। हम इसको इस साइड प्लेस कर लेंगे, राइट ना। तो यहाँ से देखिए d हमारा कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 16.8, राइट। d का वैल्यू देखिए हम r के फॉर्म में राइट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2r एंड पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7 एंड माइनस हो जाएगा 1। पाई का देखिए वैल्यू 22/7 पुट करना है, हमने पुट कर लिया, इक्वल हो जाएगा हमारा 16.8, ये वैल्यू होगी। अब देखिए 2 से हमारा जो है कैंसिल हो जाएंगे, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, ये वैल्यू हो गई। इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 22 माइनस 7 इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 8.4, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा r इंटू, अब देखिए इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 एंड अपॉन हो जाएगा 7, राइट, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 8.4, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा 3 से डिविजिबल है, ओके ना, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 जा हो जाएगा 15 और इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.8 इंटू 7 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको हम लोग। तो यहाँ से देखिए फर्स्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 जा हो जाता है हमारा 56, दैट इज 6 हो गया, 7 2 जा 14 एंड 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19 एंड 1 प्लेस पे डेसिमल, तो वैल्यू हो गई हमारी 19.6 अपॉन हो जाएगा 5। अब 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15, रिमेन बचेगा हमारा 4, ये हो जाएगा 46, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 9 जा 45 एंड 5 2 जा 10, राइट। तो हमारा जो रेडियस है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.92 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस क्लास के लिए। चलिए स्टेटमेंट इसका रीड करते हैं। कह रहे कि अ वायर इज द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, इट इज बेंट into a square
डिटरमिन द साइड ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है उसके लिए हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए हमारा जो भी एक वायर है वो इस फॉर्म में है, राइट। अब इसको हमें क्या करना है कि इस फॉर्म में रिफॉर्म करना है, ठीक है। ये हमारा देखिए स्क्वायर है, राइट ना। अब इसको हमें इस फॉर्म में रिफॉर्म करना है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए जो हमारा यहाँ पे सर्कुलर पार्ट या सर्कुलर फॉर्म है, इसको जब हम इसमें रिफॉर्म करेंगे तो इसका जो हमारा सरकमफेरेंस है वो सर्कल के सॉरी स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होगा, ओके ना। यही हमें ध्यान देना है। जो हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस होगा वो हमारे स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यही हमें ध्यान देना है बस। तो चलिए अब राइट करते हैं यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ सर्कल, इसका देखिए हमें वैल्यू गिवन है, हम इसको आर राइट कर लेते हैं 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे, राइट ना। जब हम इसको इसमें रिफॉर्म करेंगे तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल, राइट। ऐसा हो जाएगा बिकॉज इसको देखिए हम रिफॉर्म करेंगे तो इसके बाउंड्री में ही इसका जो सरकमफेरेंस है वो इन्वॉल्व होगा, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सर्कल है इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, एंड जो हमारा स्क्वायर है इसके पेरीमीटर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 इंटू साइड दैट इज 4x। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू हो जाएगा r का वैल्यू हमें गिवन है 42, इक्वल हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स, राइट। अब यहाँ से देखिए 7 से हमारा 42 जो है वो 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। एंड 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, एंड 2 से हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी x की जो वैल्यू है ये 22 इंटू 3 हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 66 सेंटीमीटर। यही देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, राइट। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए जो भी हमारा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रिमेन बचते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब देखिए ये हमारा जो भी पार्ट है नेक्स्ट हम क्लास में सॉल्व करेंगे, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर हमारे क्लासेस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।